NCERT making some changes to the syllabus of 10th, 11th and 12th standard. NCERT एक ऐसी संस्था है जिसके पुस्तक के तथ्यों पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। इसी वजह से यह पुस्तक आज की डेट में इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि भारत की कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे वो चपरासी की हो या IAS की, NCERT के बुक को पढ़ना ही पड़ता है। इसके साथ ही CBSE बोर्ड या कई स्टेट बोर्ड भी इस बुक को प्रेफर करते हैं। आप सभी लोग कभी न कभी इस बुक को पढ़ा ही होगा, लेकिन अब NCERT के बुक से कई ऐसे इतिहास को बदल दिया गया है जिसे हम कई वर्षों से गलत पढ़ते आ रहे थे। आखिर इतने ऑथोराइज्ड बुक में कैसे इतने सालों से इतिहास को गलत प्रस्तुत किया जा रहा था, और इस समय इस पुस्तक में क्या ऐसा बदल दिया गया है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है। एक्चुअली जब हम NCERT के इतिहास के पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें मुगल के इतिहास के बारे में अधिक वर्णन किया जाता है। साथ ही हिंदू राजाओं की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है जितनी होनी चाहिए। शायद इसी कारण से BJP के कई ऐसे नेता हैं जो NCERT के सिलेबस को चेंज करने की मांग करते रहते हैं। इन पुस्तकों में हमारे इतिहास को गलत प्रस्तुत करने के पीछे BJP के कई ऐसे नेता यह तर्क देते हैं कि भारत के आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अबुल कलाम आजाद को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया और इसी टाइम NCERT के पूरे प्रारूप को सेट करना था। अबुल कलाम आजाद मुस्लिम रिलीजियस होने की वजह से भारत के इतिहास में मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया, और यही वह समय था जब से भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गलत प्रस्तुत किया जाने लगा। यह तो रहा BJP के नेताओं का सोच। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करें। देखो, यह कंट्रोवर्सी क्रिएट तब होता है जब NCERT ने 12th के इतिहास से कई चैप्टर को हटा दिया, कई ऐसे पैराग्राफ को चेंज कर दिया गया जिसमें मुगल के अनवांटेड फैक्ट को प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही गांधी जी और नथुराम गोडसे के कई इंफॉर्मेशन को इस बुक से हटा दिया गया है। इसी वजह से विपक्ष यह इल्जाम लगा रहा है कि सरकार अपने अनुसार इतिहास को लिखने का प्रयास कर रहा है। कई लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि सरकार मुगल के इतिहास को खत्म ही कर देना चाहता है, लेकिन NCERT के चेयरमैन का यह कहना है कि हम मुगल के इतिहास को बदल नहीं रहे हैं, बल्कि बुक में जो अनवांटेड फैक्ट था या फिर कई ऐसे चैप्टर जो हम पिछले कक्षा में पढ़ा चुके हैं उसे ही बस हटाया गया है ताकि सिलेबस छोटा हो सके और बच्चों के लिए हेल्पफुल हो।